हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं राजेश सर आर के परीक्षा गुरु पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपनी अगली वीडियो जिसमें सॉल्वर्ड पेपर को हम देख रहे हैं। तो आज का सॉल्व पेपर है 5 मई सन 2005 का यूपी टीजीटी हिंदी प्रश्न पत्र। तो दोस्तों इसमें 125 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए सारे क्वेश्चंस को क्रम वाइज देखें ताकि आपको एक एक प्रश्न का सही जवाब मिल सके और आपकी मेमोरी अच्छी हो सके और आपका नॉलेज बढ़ सके। तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। आज की वीडियो का पहला प्रश्न तो स्क्रीन पर है, देखते हैं। ध्रुव चरित के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ध्रुव चरित के रचयिता हैं तो कौन है? प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही हो जाता है, नरोत्तम दास। प्रश्न नंबर 2 है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाता है, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 3 है, जाति विलास के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाता है, देव। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है, पृथ्वीराज राजसो। इसमें 69 सर्ग और जो 68 छंद हैं, 68 प्रकार के छंदों को यहाँ पर लिया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है। कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है। तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है तीसरा, भारतेंदु युग। 5 का तीसरा सही हो जाता है, भारतेंदु युग। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से अपना जवाब देना है। तो यहाँ पर एक तरफ शब्द लिखे हुए हैं, दूसरे तरफ उनके अर्थ लिखे हैं। तो शब्दों को अर्थों से मिलान करना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं, जलज पहले लिखा हुआ है जलज। तो जलज किसका पर्यायवाची होता है? कमल का होता है। जलद दोस्तों बादल का होता है और जलधि समुद्र का होता है। तो देख लेते हैं, का को 2 से मिलान कर देते हैं और खा को 1 से मिलान कर देते हैं और गा को तीसरे से मिलान करते हैं। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही हो जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 देख लिया हमने और अगला है प्रश्न नंबर 7वां। नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास में अलंकार है। नित प्रति पुण्याई रहे आनन ओप उजास है, उजास में अलंकार पूछा गया है। तो बहुत ही गूढ़ शब्द प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों इसको याद कर ले कौन सा इसमें अलंकार है। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है चौथा, अतिशयोक्त अलंकार है। कौन सा दोस्तों है? अतिशयोक्त अलंकार है। प्रश्न नंबर 8 है, अर्धकथानक है। अर्धकथानक किस प्रकार की रचना है, ये पूछा गया है। तो ये बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर है 9, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। तो ये है, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। तो प्रश्न नंबर 9 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाता है तीसरा, घनानंद की है। प्रश्न नंबर 10 है, सीख लीनो मीन मृग मुखंजन कमल नयन सीख लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है 1, ठाकुर। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है, भिखारी दास की रचना है। तो भिखारी दास की कौन सी रचना है इसमें से? तो प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है, काव्य निर्णय। प्रश्न नंबर 12 है, नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही होता है, पद्माकर की हैं। अगला है प्रश्न नंबर 13 है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना दोस्तों 13 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाता है 1800 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 14 है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर तीसरा सही होता है राम प्रसाद निरंजनी। 14 का तीसरा सही होता है। अगला है प्रश्न नंबर 15 है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 है, खिलजी ने हिंदी का सॉरी राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो सरहपा को। प्रश्न नंबर 15 का हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा सही। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल नाम जहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17 है, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया? प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर तीसरा सही होता है गेयात्मक शैली, गेय शैली। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट चिन्ह के माध्यम से जवाब देना है। तो एक प्रकार से कृत हैं और दूसरे प्रकार लेखक हैं, यानी एक प्रकार रचनाएं हैं और दूसरे पास रचनाकार हैं। तो देखते हैं 10 कुमार चरितम दोस्तों किसकी रचना है? तो दंडी की है, देख लेते हैं दंडी की है। प्रश्न नंबर खंड अगला है नैसिद्धि चरित श्रीहर्ष की है और उत्तर रामचरित जो है तो भवभूति की है। तो देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। का को हम 3 से मिलान करें, का को 3 से मिलान करेंगे, खा को हम मिलान करेंगे 1 से और गा को मिलान करेंगे 2 से। तो इस प्रकार से हमारा 1 2 3 3 और 1 2 3 1 2 तो सी तीसरा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 का हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 19 है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं? तो प्रश्न नंबर 19 का विकल्प नंबर सी यानी तीसरा सही हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समझ लें, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? समर्थन करने वाले तो लाए कौन थे? रामानंद जी लाए थे और इसका समर्थन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसकी इन्होंने पुष्टि की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जवाब है, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा 19 का तीसरा। प्रश्न नंबर 20 है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है दूसरा राहुल सांकृत्यायन। अगला है प्रश्न नंबर 21 है, पद्मावत है ये किस प्रकार की रचना है पद्मावत? तो 21 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है एक त्रासदी है, एक घटना। प्रश्न नंबर 22 है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर तीसरा सही होता है तुलसीदास। प्रश्न नंबर 23 है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि के द्वारा मिलता है? तो प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाता है मैथिली शरण गुप्त। 23 का चौथा सही होता है। प्रश्न नंबर 24 है, देखते हैं प्रश्न नंबर 24, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है 1 ब्रज भाषा है। और प्रश्न नंबर 25 है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? 25 का विकल्प नंबर 1 सही होता है ब्रज भाषा से है। अगला है प्रश्न नंबर 26 है, बरबय नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो बरबय नायिका भेद के रचनाकार जो है रहीमदास हैं। प्रश्न नंबर 26 का विकल्प नंबर तीसरा सही जाता है रहीमदास।
प्रश्न नंबर 27 है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा जो है 27 का तीसरा सही होता है ब्रजभाषा है। अगला है प्रश्न नंबर 36 है, 38 है। ओहो, प्रश्न नंबर 28 है, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर हमारा हो जाता है बी, दूसरा सही हो जाता है। अष्टछाप धारा के कवि हैं छीत स्वामी, अष्टछाप के हैं, तो 28 का दूसरा सही जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? युद्ध में शहीद रहना होना। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 30 है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रियव्रत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा है। 30 का तीसरा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधित्व कवि हैं? द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? तो 31 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है तीसरा, मैथिली शरणगुप्त। प्रश्न नंबर 32 है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो भारत भारती में जो है किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो 32 का विकल्प नंबर दूसरा सही होता है, राष्ट्रीय भावना की। अगला है प्रश्न नंबर 33 है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं, प्रश्न नंबर 33 का विकल्प नंबर दूसरा सही होता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो पूजनीय है। 34 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है तीसरा, पूजनीय। प्रश्न नंबर 35 है, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? 35 का हमारा विकल्प नंबर सही होता है तीसरा, गोदान। प्रश्न नंबर 36 है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु हैं। 36 का तीसरा सही होता है। प्रश्न नंबर 37 है, प्रश्न नंबर 37 है, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न नंबर 37 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाता है, अ प्लस भिन्न, अ प्लस भिन्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस भाषा में किस छंद में लिखा गया है? तो पद्माकर रत्नाकर गंगाधरण किस छंद में लिखा गया है? तो 38 का विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही होता है, रोला में। प्रश्न नंबर 39 है, अवधि का निजी छंद है। तो अवधि का निजी छंद कौन सा है? तो 39 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है एक, बरबय। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या छांटिए? तो शुद्ध शब्द छांटना है यहाँ पर। 40 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है चौथा, जिजीविषा। दोस्तों इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्या हो जाता है? जिजीविषा। 34 का चौथा सही हो जाता है, सॉरी 40 का चौथा सही जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात थे तो एक निबंधकार थे। 41 का विकल्प नंबर दूसरा सही जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, 42 है प्रस्तुत है, तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 42 का विकल्प नंबर दूसरा सही होता है 1893 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 43 है, नास्केतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र हैं। 43 का विकल्प नंबर 1 सही जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। तो प्रश्न नंबर 44 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है दूसरा, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न नंबर 45 है, भारतेंदु ने अपना बलिया
वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था? तो भारतेंदु जी ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान किस लिए दिया था? तो 45 का विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही होता है, 1884 में दिया था, 1884 में दिया था। प्रश्न नंबर 46 है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक जो है 46 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है, दूसरा लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 47 है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा कौन सी है? तो 47 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है, तीसरा नाटक। प्रश्न नंबर 48 है, नूतन ब्रह्मचारी कृत के लेखक कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी कृत के लेखक कौन है? 48 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है, 4 बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 49 है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो 49 में विकल्प नंबर तीसरा सही जाता है, हिंदी प्रदीप कहा जाता है। कचहरियों में प्रवेश के लिए हिंदी प्रदीप अगर ले जाते हैं हाथ में तो प्रवेश आसानी से मिल जाता था। प्रश्न नंबर 50 है, संयुक्ता स्वयंवर है, तो संयुक्ता स्वयंवर क्या किस विधा की रचना है? इसको हम क्या लिखेंगे? तो 50 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है, एक नाटक। संयुक्ता स्वयंवर एक नाटक है। प्रश्न नंबर 51 है, ब्राह्मण पत्र के संपादक थे, तो ब्राह्मण के संपादक जो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रश्न नंबर 51 का चौथा सही जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो आनंद कादम्बिनी प्रेमघन है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। 52 का हमारा विकल्प नंबर पहला ही सही होता है। बावन का पहला सही होता है। अगला है प्रश्न नंबर 53 है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की, कविता के लिए खड़ी बोली की पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो प्रश्न नंबर 53 का विकल्प नंबर हमारा चौथा सही होता है, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रश्न नंबर 54 है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं, तो 54 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है, तीसरा श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 55 है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है? 55 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है, चौथा ब्रज भाषा में रचना। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 56 में विकल्प नंबर चौथा सही होता है, नहर। प्रश्न नंबर 57 है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं, तो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के प्रकाश परंपरा के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 57 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है, चौथा रामविलास शर्मा। 57 का चौथा सही होता है। प्रश्न नंबर 58 है, लाला श्रीनिवास दास की श्रीलाल शुक्ल की रचना है, तो श्रीलाल शुक्ल की कौन सी रचना है? 58 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है, तीसरा राग दरबारी। प्रश्न नंबर 59 है, स्वार्थ का विलोम होगा, तो स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ होगा। प्रश्न नंबर 59 है का है जो है दूसरा सही होता है, निस्वार्थ। प्रश्न नंबर 60 है, 60 कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न नंबर 60 का विकल्प नंबर 1 सही जाता है,
यमक अलंकार है। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है 61 में। तो देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो 61 का विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही होता है। पार्श्विक शब्द जो है सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 62 है, धन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। धन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। तो 62 का विकल्प नंबर वहाँ सही होता है चौथा, ध्वनि। प्रश्न नंबर 63 है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन है। तो किस भाषा का वर्णन है। 63 का हमारा विकल्प नंबर सही होता है 1, संघ की राजभाषा। प्रश्न नंबर 64 है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सरिता। सरिता माने नदी होती है, बाकी सब हैं। तो 64 का विकल्प नंबर वहाँ चौथा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है। तो मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक कौन नहीं है। प्रश्न नंबर 65 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है चौथा सही होता है विजय देव नारायण शाही। प्रश्न नंबर 66 है, कर्णप्रिया के लेखक कौन है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। 66 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है चौथा। प्रश्न नंबर 67 है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है। तो नए इलाके में किसकी काव्य कृति है। 67 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है चौथा, अरुण कमल। प्रश्न नंबर 68 है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यास है। तो इनमें से कौन आंचलिक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 68 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है तीसरा, राही मासूम रजा। प्रश्न नंबर 69 है, प्रश्न नंबर 69 है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है। तो पाल गोमरा के कहानी के लेखक जो है, प्रश्न नंबर 69 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है तीसरा, उदय प्रकाश। प्रश्न नंबर 70 है, निषाद बांसुरी की रचना विधा है। तो निषाद बांसुरी की रचना विधा कौन सी है। 70 का विकल्प नंबर वहाँ से होता है चौथा। देख लेते हैं, ललित निबंध है। प्रश्न नंबर 71 है, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है। तो देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 71 का विकल्प नंबर हमारा चौथा सही जाता है, बलभद्र दीक्षित पढ़ीस। बलभद्र दीक्षित पढ़ीस देहाती दुनिया के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 62 है, गेहूं और गुलाब की रचना किस विधा है। तो गेहूं और गुलाब रचना जो है वो किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर 72 का जो विकल्प नंबर चौथा से था, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, निबंध विधा की रचना है, जो कि इसमें निबंध दिया गया नहीं है, इसलिए किस विधा की रचना है। तो निबंध विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रश्न नंबर 73 है, आवारा मसीहा किसके जीवनी पर आधारित रचना है। तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित रचना है। 73 का विकल्प नंबर तीसरा सही होता है, शतरंज। प्रश्न नंबर 74 है, मेरी जीवन यात्रा किसी आत्मकथा है। तो मेरी जीवन यात्रा कैसी आत्मकथा है, ये होना चाहिए था। तो 74 का विकल्प नंबर वहाँ से होता है तीसरा, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 75 है, आधा गांव के लेखक हैं। तो आधा गांव के लेखक कौन है। राही मासूम रजा है। 75 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 76 है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। तो शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है हिंदी में। तो प्रश्न नंबर 76 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है तीसरा, भी श्रीराम शर्मा जो है। प्रश्न नंबर
77 है, निम्नलिखित में से तार सप्तक के कौन कवि शामिल नहीं थे? तो तार सप्तक में कौन से कवि शामिल नहीं थे, ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 77 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है चौथा, रामधारी सिंह दिनकर तार सप्तक में नहीं थे। प्रश्न नंबर 75 अगला है 78 है। प्रश्न नंबर 78 है, एक बूंद सहसा उछली की रचना है। एक बूंद सहसा उछली एक रिपोर्ताज है, सॉरी यात्रा वृतांत है। 78 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है चौथा। प्रश्न नंबर 79 है, चारुचंद्र लेख के लेखक कौन है? तो चारुचंद्र लेख के लेखक जो हैं 79 का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 79 का चौथा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 80 है, गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो गली आगे मुड़ती है लेखक के कौन, इसके लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 80 का विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही होता है शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 81 है, पृथ्वीराज की आंखें किसकी नाट्य के रचयिता है? इसके नाट्य के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज की आंखें। तो 81 का विकल्प नंबर तीसरा सही होता है राजकुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 82 है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? तो कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो 82 का विकल्प नंबर चौथा सही होता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर 83 है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के लिए कवि हैं? तो आत्महत्या के विरुद्ध की कविता के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 83 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है तीसरा रघुवीर सहाय। प्रश्न नंबर 84 है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 84 चौथा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है निम्नलिखित में से? देख लेते हैं। नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें से नहीं मिला हुआ है। 85 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है तीसरा नागार्जुन को। प्रश्न नंबर 86 है, मगध कविता संग्रह के रचयिता है। तो मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? इसमें 86 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है चौथा मगध कविता के संग्रह के रचयिता है चौथा रघुवीर सहाय। प्रश्न नंबर 87 है। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो प्रश्न नंबर 84 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है 87 का विकल्प नंबर चौथा सही होता है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 88 है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? चौथा सांप्रदायिकता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 89 है, नेताजी कहिन के लेखक हैं? तो नेताजी कहिन के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 89 का विकल्प नंबर सही जाता है चौथा मनोहर श्याम जोशी। प्रश्न नंबर 90 है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कुल कितनी होती है? तो 16 होती है। चौपाई छंद में 16 मात्राओं की संख्या होती है। प्रश्न नंबर 90 का विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही जाता है। प्रश्न नंबर 91 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य चुनिए। तो 91 का विकल्प नंबर हमारा सही आता है राम ने रोटी खाई। तो राम ने रोटी खाई यहाँ पर तीसरा सही जाता है। प्रश्न नंबर 92 है, निम्नलिखित में शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द का चयन क्या करना है?
तो 92 का विकल्प नंबर हमारा सही रहता है दूसरा, सन्यासी। सन्यास शुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 93 है, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास क्या है? तो प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास जो है, प्रश्न नंबर 93 का विकल्प नंबर हमारा सही रहता है चौथा, गोदान। प्रश्न नंबर यहाँ पर 94 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ पुस्तक है, एक दूसरी तरफ लेखक हैं, तो कौन सी पुस्तक किसने लिखी है? तो शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय की रचना है, और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, और क्या फूलू या क्या याद करूं हंसराय बच्चन की है। तो प्रश्न नंबर इस्तेमाल देख लेते हैं। का तीन और खा एक और गा जो है दूसरा। तो इस प्रकार से जो हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही जाता है। प्रश्न नंबर 95 है, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। अनंत का अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 95 का विकल्प नंबर हमारा पहला है अन प्लस अंत। अगला है प्रश्न नंबर 96 है, बाल्टी कैसा शब्द है? तो बाल्टी कैसा शब्द है 96 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है तीसरा, देशज है। प्रश्न नंबर 97 है, ब्रजभाषा है। तो ब्रजभाषा एक कैसी भाषा है? तो पश्चिमी हिंदी भाषा की है ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 97 का विकल्प नंबर दूसरा सही जाता है। प्रश्न नंबर 98 है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? तो वृंदा भगवती चरण वर्मा है। प्रश्न नंबर 98 का विकल्प नंबर दूसरा सही जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 99 है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो इंदुमती कहानी के लेखक जो है कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। 99 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है दूसरा, किशोरीलाल गोस्वामी। प्रश्न नंबर 100 है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो 100 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है दूसरा, चंदा शर्मा गुलेरी बुद्धू के कांटा के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 101, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? तो 101 का विकल्प नंबर चौथा, पहला सही जाता है, कमल नयन। कमल के जैसे नयन है तो तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 102 है, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में द्वंद्व समास है। तो 102 का विकल्प नंबर हमारा चौथा सही होता है, इनमें से कोई नहीं। द्वंद्व समास है लेकिन इसमें दिया नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 103 है, ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 103 का विकल्प नंबर चौथा सही होता है, असंभव कार्य। प्रश्न नंबर 104 है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन सी चुनना है? तो 104 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है चौथा, अधजल गगरी छलकत जाए। प्रश्न नंबर 105 है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली जो है किस विधा की रचना है? प्रश्न नंबर 105 का विकल्प नंबर सही होता है पहला, कहानी। प्रश्न नंबर 106 है, मूल गलती कविता के कवि हैं। तो भूल गलती कविता के कवि हैं भूल गलती। प्रश्न नंबर 106 का विकल्प नंबर तीसरा सही होता है, त्रिलोचन। प्रश्न नंबर 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो नागार्जुन का कौन सा उपन्यास नहीं है ये पूछा गया है। तो 107 का विकल्प नंबर चौथा सही होता है, प्रति परिकथा इनका नहीं है। प्रश्न नंबर 108 है, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं।
तो जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 108 का विकल्प नंबर चौथा सही होता है, फणीश्वरनाथ रेणु। अगला है प्रश्न नंबर 109 है, बकरी नाटक के रचयिता हैं? तो बकरी नाटक के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर 109 का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 110 है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो प्रश्न नंबर 110 का विकल्प नंबर चौथा सही होता है, दिनकर। प्रश्न नंबर 111 है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक का नाम जो है श्री राम शर्मा है? तो प्रश्न नंबर 111 का विकल्प नंबर हमारा जो दिया है तो वो चौथा सही हो जाएगा, चौथा, ब्रजभाषा और समाज। प्रश्न नंबर 112 है, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं? तो रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं कौन है? तो प्रश्न नंबर 112 का विकल्प नंबर से था चौथा, किशोर कोशकार के रूप में। प्रश्न नंबर 113 है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीलाल वाजपेयी। प्रश्न नंबर 113 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाता है। एक 113 का दूसरा सही होता है। प्रश्न नंबर 104 है, 114, रीतकाल की प्रसिद्ध काव्य धारा के कवि हैं? तो रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी दास। प्रश्न नंबर 115 है, नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? तो गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। प्रश्न नंबर 1, बालचंद्र हरिश्चंद्र के पिताजी। प्रश्न नंबर लोकायतन के रचयिता हैं? तो लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो प्रश्न नंबर 116 का विकल्प नंबर चौथा सही होता है, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 117 है, आंसू है मुक्तक काव्य संकलन। आंसू क्या है? तो इसको 17 का विकल्प नंबर 1 से ज़्यादा मुक्तक काव्य संकलन है। प्रश्न नंबर 118 है, प्रश्न नंबर 118 है, निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो निराला की अंतिम कविता 118 का चौथा सही जाता है, पत्रोत्कंठित जीवन का विषय बुझा हुआ है। निराला की अंतिम कविता है 118 का चौथा। प्रश्न नंबर 119 है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? 119 के विकल्प नंबर हमारा सही आता है दूसरा, पंत, सुमित्रानंदन पंत जी। प्रश्न नंबर 120 है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन जो है कौन है, ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 120 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है तीसरा, निहार। प्रश्न नंबर 121 है, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? तो नूतन ब्रह्मचारी 2 उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 123 है, भूतनाथ उपन्यास के रचनाकार हैं? तो देवकी नंदन खत्री है। 122 का जो है प्रश्न नंबर कौन सा सही जाता है? तीसरा, देवकीनंदन खत्री। प्रश्न नंबर 123 है, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था? श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। तो प्रश्न नंबर 123 का विकल्प नंबर सही हो जाता है हमारा दूसरा, इलाहाबाद। प्रश्न नंबर 124 है, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वो कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 124 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है पहला, स्वजय वतन। प्रश्न नंबर 125 है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं?
तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन से हैं? तो प्रश्न नंबर 125 का विकल्प नंबर यहाँ से आता है पहला, वृंदावन लाल वर्मा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 125 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फास्ट तरीके से तेज़ी के साथ हमने पढ़ाए हैं, याद करवाए हैं। तो आप वीडियो को अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा तो इसको वीडियो को दोबारा लगा कर देखें और सुनते रहिए और देखते रहिए, हल करते रहिए हमारे के द्वारा, राजेश के द्वारा प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।